नमस्ते। आपने अलग अलग तरह की प्रजातियों के बारे में सुना होगा। जैसे अगर हम बिल्लियों की बात करें तो एक प्रजाति है बाघ, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। बिल्कुल ऐसे ही तेंदुआ, चीता, शेर, अलग अलग प्रजातियां हैं। इन सब के वैज्ञानिक नाम जो है अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करें गौवंश की, तो अगर हम भारतीय नस्लों की बात करें, साहिवाल, गिर, ककरेज, हरियाणा, इन सब का साइंटिफिक नेम एक ही है, बॉस टॉरस इंडिकस। यहाँ तक कि जो पश्चिमी गाय हैं उनका भी साइंटिफिक नेम एक ही है, बॉस टॉरस। भारतीय गायें जो हैं, जो जेबू नस्ल वाली हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है बॉस टॉरस इंडिकस, ये एक उपप्रजाति है बॉस टॉरस की ही। मतलब जितनी भी गाय हमारे पास है पूरे विश्व में, उनका वैज्ञानिक नाम एक ही है, बॉस टॉरस। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जंगल वाली जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके अलग अलग साइंटिफिक नेम होते हैं, हम उनको अलग अलग प्रजाति कहते हैं, जबकि सारे गौवंश की प्रजाति एक ही है, उनका साइंटिफिक नेम एक ही है। ऐसा क्यों है? तो यहां पर यह अंतर आता है प्रजाति और ब्रीड के बीच में। जो प्राणी अलग अलग तरह से प्राकृतिक रूप से होते हैं उनको हम अलग अलग प्रजातियों के रूप में डिफाइन करते हैं। उनके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग रंग होता है, अलग अलग तरह की कद काठी होती है, चीजें अलग अलग होती हैं, तो उनको हम अलग अलग प्रजातियां कहते हैं। लेकिन जो ब्रीड है ये प्राकृतिक तौर पर नहीं पाई जाती है। इसको हम इंसानों ने प्रजातियों के बीच में ही उनका नेचुरल सिलेक्शन था, जो उनकी प्राकृतिक चयन की क्रिया थी, उसमें हस्तक्षेप करके उनका कृत्रिम चयन, उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके बनाया गया। तो ये जितनी ब्रीड्स हैं, चाहे भारतीय गायों की हो, पश्चिमी गायों की हो, या दुनिया भर की कुल मिलाकर गायों की हो, या फिर कुत्तों की भी जो अलग अलग नस्लें हैं, इन सब का साइंटिफिक नेम एक ही है। इन सब की जो वन्य प्रजाति है, इन सब का जो वो पूर्वज जो वन्य जीव था वो एक ही है। और इनको हमने जबरदस्ती इनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके, इनके नेचुरल सिलेक्शन में हस्तक्षेप करके हमने इनको इस तरह का बनाया है। हमने ये ब्रीडिंग इसलिए किया ताकि इनके शरीर में अलग अलग तरह के हम बदलाव कर पाए। जैसे किसी गाय में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया, किसी गाय में हमने उसको बैल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, उसको उस तरह से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया। हमने गायों के शरीर में वजन बढ़ाने के लिए कि 200 किलो की गाय जो होती थी हम उसको 1000-1200 किलो का कर दें, इस तरह की सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया। इसके बाद जीन में परिवर्तन भी किया। तो ऐसे तमाम चीज़ें करके हमने ये तमाम ब्रीड्स बनाई हैं। तो ये जो ब्रीड्स हमने बनाई हैं ये हमने अपनी लालच के लिए बनाई हैं। और जब ये ब्रीडिंग कराई जाती है तो इसमें कुछ गुण बढ़ाए जरूर जाते हैं, पर इससे कई सारे गुण उनके कम भी हो जाते हैं। अगर हम बात करें किसी भी प्राकृतिक प्रजाति की, जो जंगल में रहने वाली जो वन्य जीव होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो विद्यमान होते हैं प्राणी, वो एक्चुअली पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण होते हैं। वो इवोल्यूशन के दौर में इस स्तर पर पहुंच चुके होते हैं कि वो प्रकृति में सरवाइव करना, कैसे सा करना है, विपत्तियों को झेलना, इन तमाम चीज़ों में वो बेहतर होते हैं। लेकिन जब ब्रीड्स बनाई जाती हैं तो ये ब्रीड्स जो हैं ये प्राकृतिक रूप से सरवाइव करने लायक नहीं होती हैं। ये अपने जो इनके पूर्वजों के जो प्राकृतिक काम हुआ करते थे वो भी नहीं कर पाती हैं सामान्यतः। और इस कारण से ये जो ब्रीड्स हैं ये प्रकृति में, वन में सरवाइव नहीं कर सकती हैं। तो जो ब्रीड्स हैं इनको होना ही नहीं चाहिए, ये प्राकृतिक नहीं है, इनको हमने अपनी लालच के लिए बनाया है। होना किसको चाहिए? स्पीशीज को। इसीलिए जब बात आती है कंजर्वेशन की, संरक्षण की, हम कहते हैं ना कि जीवों का संरक्षण करें, तो संरक्षण प्राकृतिक जो प्रजातियां हैं, जो स्पीशीज हैं, उनका किया जाना चाहिए। ब्रीड्स का संरक्षण नहीं होता है। इनको तो हमने जबरदस्ती इनके शरीर के साथ छेड़छाड़ करके हमने गलत तरीके से इनको बनाया है। तो इनका तो अस्तित्व में ही रहना खतरनाक है। ना सिर्फ इनके लिए खतरनाक है बल्कि आसपास के जैव तंत्र के लिए खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। तो इनके संरक्षण की बात करना ये सरासर गलत है। इनके संरक्षण की ना तो आवश्यकता है और ना तो वो जबरदस्ती ऐसी चीजें की जानी चाहिए। संरक्षण होना चाहिए जो प्राकृतिक तौर पर जो विद्यमान है प्राणी, जिनको प्रकृति ने या ईश्वर ने बनाया है, जो अपनी प्राकृतिक चयन की क्रिया से लंबे समय तक अपने पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए अस्तित्व में है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसीलिए वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना सही होता है, जबकि ये जो ब्रीड्स हैं इनके संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ब्रीड्स में और स्पीशीज में क्या अंतर है, और अगर हमें बचाना है तो हमें स्पीशीज को बचाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।